हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे सेल्फ इंक्वायरी की। वास्तव में महर्षि ने पुनः पुनः सभी सीकर्स को सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार की सलाह दी है। महर्षि का कहना है कि सबसे बड़ा साधन है बीइंग साइलेंट। साइलेंस इज द हाईएस्ट मेडिटेशन, जो कि अभी हमने किया 4 मिनट। कीप मम, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट। लेकिन चूंकि साइलेंस में हम इमीडिएटली नहीं जा पाते, तब हमें हु एम आई टेक्निक का इस्तेमाल करना है। साइलेंस में आप तभी आ पाएंगे जबकि विचारों की ग्रिप, विचारों की पकड़ आप पे कम हो गई है। जब तक आपके अंदर विचार चल रहे हैं तो आपका मन चंचल है। मन जब चंचल है, मन जब टर्बुलेंस में है, तो मन को आप शांत कैसे करेंगे? सहजता में नहीं आ पाएंगे। तो हाईएस्ट मेडिटेशन इज गेटिंग साइलेंट, बीइंग साइलेंट, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये होना संभव नहीं है, तो इसलिए महर्षि ने कहा फिर आप सेल्फ इंक्वायरी करें, हु एम आई पे जाएं। तो उपदेश सारम में श्लोक 18 और 19 में इसको बड़ी अच्छी तरह से बताया है। श्लोक 18 में महर्षि कहते हैं कि सारे के सारे जो विचार हैं वो आई विचार पर आश्रित हैं। ऑल थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन आई थॉट। यानी सारे विचारों का जो आधार है, सारे विचारों का जो जड़, जो मूल, वो विचार है मैं विचार। जैसे एक पेड़ है, एक वृक्ष है। वृक्ष कितना बड़ा होता है, लेकिन वृक्ष की जड़ होती है। यदि वृक्ष की जड़ ना हो तो वृक्ष ठहरेगा क्या? वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष के पत्ते सब खत्म हो जाएंगे। तो कहते हैं जो आई विचार है, मैं विचार, ये मैं विचार मूल है, जड़ है, रूट है, रूट थॉट। और इस विचार के कारण ही अनेकानेक विचार पूरे दिन हमको घेरे रहते हैं। और ये जो मैं विचार है, इसी का नाम है दूसरा अहंकार या अहम वृत्ति। और मेरी जो ये अहम वृत्ति है, सेंस ऑफ ईगो या मैं विचार है, इसी के आधार पर, इसी के कारण विभिन्न विचार मुझको आते रहते हैं। और उन विचारों का नाम ही मन है। और वो विचार ही वास्तव में पूरे जगत का निर्माण करते हैं। आप देखिए, यदि विचार नहीं तो जगत नहीं। कुछ भी आप देख रहे हैं, कुछ भी आप सुन रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन विचारों से हो रहा है। माइंड उसका इंटरप्रेट कर रहा है। बिना माइंड के, संलिप्तता के, आपके सेंसेस कुछ काम के नहीं रहते। दे गो इनटू स्टिलनेस। देख रहे होंगे तो मात्र देखना रहेगा। उस देखने का कोई, उस देखने में दृश्य नहीं है, वो मात्र देखना है। उसमें दर्शक और या दृष्टा और दृश्य सब विलीन हो जाते हैं मात्र देखने में। मात्र सुनने में जो सुनने का सब ऑब्जेक्ट है और जो श्रोता है वो खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं जब तक आपका सेंस ऑफ सेपरेट है कि यू आर ए सेपरेट पर्सनैलिटी, ईगो सेंस है, मैं विचार है,
तब तक ही अन्य तमाम विचार उत्पन्न होते हैं। उन सारे विचारों की जड़, रूट विचार है मैं विचार। और फिर जो अन्य विचार आते हैं उससे आपके जगत का निर्माण होता है। हर एक विचार संसार को पैदा करता है। सो वो कहते हैं ऑल थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन आई थॉट, देयरफॉर द माइंड दैट इज of the form of thoughts resolves in its source, namely the I thought. This is the sense. इस श्लोक का केवल ये मतलब है कि मन क्या है, जो भी विचार है उनका सामूहिक नाम मन है। तो मन जो है वो, उसका सोर्स क्या है? मन का सोर्स है मैं विचार। मन का सोर्स हुआ मैं विचार, और हमें सेल्फ इंक्वायरी में मैं विचार के भी सोर्स पे जाना है। सारे मन का जो रूट है, जो मन का सारे विचारों का जो रूट है, जो जड़ है, सारे विचारों की उत्पत्ति का जो स्थान है, वो है मैं विचार। मैं विचार इज द फादर और मदर ऑफ ऑल थॉट्स। अब मैं विचार पे आप आ जाइए। पहले तो सारे विचारों को छोड़ दीजिए, महर्षि कहते हैं, और उसके मैं विचार पे आइए, सीधे मूल विचार पे। और इस मूल विचार को जांचिए और ये जानने की चेष्टा कीजिए इस मूल विचार का मूल या सोर्स क्या है। कितनी अच्छी बात कही महर्षि ने। नहीं तो आप विचारों के झंझट में पड़े रहते हैं। एक विचार को छोड़ेंगे, उस विचार को नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा, बुरा है तो अच्छा बनाएंगे। कितने विचार हैं, विचारों पे यदि काम करेंगे, जैसे कुछ सिस्टम्स, कुछ स्कूल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी विचारों पे काम करने को कहते हैं। बुक्स पढ़ते हैं आप, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी दिस एंड दैट। महर्षि ने सारे विचारों का एक ही बात से इस श्लोक में सारे विचारों को खत्म कर दिया। अरे सारे विचारों को छोड़ो ना, उसके असली मालिक पे जाओ। सिंपली इन विचारों पे क्यों आप ध्यान देते हो? ये विचार तो आते ही रहते हैं। इन विचारों का मालिक, मूल विचार क्या है? मैं विचार है, आई थॉट। उस आई थॉट पे जाओ आप। आई थॉट पे यदि आप बने रहोगे, इफ यू होल्ड ऑन टू आई थॉट, महर्षि कह रहे हैं, अदर विचार विल नॉट कम। तो उन विचारों को कहते हैं, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं आपके माइंड में। 60 विचारों को कैसे साफ करोगे? कैसे पॉजिटिव बनाओगे? कैसे हर एक विचार का रूपांतरण करोगे? उन विचारों के मूल विचार पे आ जाओ, मैं विचार पे आ जाओ। अब मैं विचार की आपको जांच करनी है, आपको मैं विचार की। तो कहते हैं दिस ईगो इन द फॉर्म ऑफ आई थॉट, फ्रॉम वेयर डज इट अराइज? पहले तो सारे विचार, उनका जड़ है, उनका रूट है मैं विचार, सेंस ऑफ ईगो। अब उससे भी बारीक चीज पे गए, ये अंतर्मुखी हो गए, सारे विचारों को छोड़ा आपने, तो यू आर टर्निंग इनवर्ड, आई थॉट पे आ गए। अभी आई थॉट पे भी आके वहां नहीं रुके महर्षि कहते हैं अब ये देखो कि ये आई थॉट जो सारे विचारों का मूल विचार है, इसका मूल क्या है, इसका सोर्स क्या है? वेयर, फ्रॉम वेयर डज इट अराइज? ये मेरे अंदर ये मैं विचार की उत्पत्ति कहां से हो रही है? अपॉन इंक्वायरिंग दस, सीकिंग द सोर्स, द ईगो गेट्स डिस्ट्रॉयड। ओ सीकर ऑफ ट्रूथ, दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। जब आप
उस मैं विचार की जांच करोगे, विश्लेषण करोगे, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है, तो उस जांच के कारण वो मैं विचार विलीन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब ये आई विचार आपका डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको कहा मनोनाश, तो फिर उसकी जगह क्या रहेगी? उसकी जगह अहम स्फुरणा, थ्रॉबिंग ऑफ आई, केवल ये बचेगा। तो दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। दिस इज सो सिंपल। हमारे सारे पार्टिसिपेंट जानते हैं। ये तो हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि यदि हम मैं विचार पर रुक जाते हैं तो मैं विचार से आगे बहिर्मुखता हमारी रुक जाती है। तो सारे विचारों पर काम ना करके, सारे विचारों को रोकने से बेटर है मैं विचार को बस आप मैं विचार पे थमे रहें। ये ऐसे हुआ जैसे बस आप दरवाजे पे खड़े हो गए, दरवाजे से बाहर नहीं निकले। मैं विचार शुरुआत है जगत के निर्माण की, जगत के प्रोजेक्शन की। मैं का मतलब है अहम वृत्ति, और अहम वृत्ति में जब बहिर्मुखता आती है तो तमाम विचारों को जन्म देके हम अपने जगत का निर्माण करते हैं। तो महर्षि ने कहा पहले तो विड्रॉ योर अटेंशन एंड जस्ट कंसेंट्रेट, फोकस ऑन आई थॉट विच इज द रूट थॉट, होल्ड ऑन टू इट। मैं विचार पे बने रहें और फिर मैं विचार पे बन के देखें व्हाट इज दिस मैं, ये मैं है क्या, व्हाट इज दिस। और उससे महत्वपूर्ण, फ्रॉम वेयर दिस मैं हैज अरीजन, ये मैं कहां से आया, ये मैं कहां से आया। तो जैसे जैसे आप इसकी जांच करेंगे, इसको अपने एग्जामिनेशन में, सर्विलेंस में रखेंगे, तो ये मैं जो कि बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, मैं विचार, ईगो, विकराल ईगो है हमारी, वो धीमे धीमे छटने लगेगी, डिमिनिश होने लगेगी। और जितनी डिमिनिश होती है उतने विचार, जितने उसके बच्चे थे, ये सारे के सारे विचार उसके बच्चे ही हैं मैं विचार के। मैं विचार इज द रूट विचार। तो धीमे धीमे वो खत्म होने लगेंगे। जितना भी उसका परिवार है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बस मैं विचार बच पे रहे हैं आप, मैं से आगे नहीं जाए। अभी मैं से और पीछे आना है। मैं से पीछे आने का मतलब है मैं का जहां से उत्पत्ति हो रही है। जैसे ही हम मैं की उत्पत्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मैं से बाहर जाने की तो बात ही खत्म हो गई। जब आप किसी चीज की भी और रूट में जाने की सोच रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर जाने की तो बात ही खत्म हो गई। तो महर्षि कहते हैं ट्राई टू एग्जामिन, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दिस आई थॉट एंड मोर ओवर फाइंड आउट फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग। इस आई का क्या स्रोत है। तो धीमे धीमे जो ये मोटा आई है, जो ईगो मेरी इतनी मोटी है, वो छटने लगेगी, छोटी हो जाएगी। अभी ईगो के साथ शरीर है, मन है, बुद्धि है, मेरा पैसा है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, कितनी उपाधियां हैं। जितनी ज्यादा उपाधि उतनी ये मैं मोटा है मेरा। कोई आदमी तो इतना, उसका ईगो इतना बलिष्ठ होता है वो बात भी नहीं करता दूसरे से। अरे तुमसे क्या बात करें हम, तुम सड़क छाप आदमी हो, क्या तुम्हारी औकात है मेरी मुझसे ये बात करे, ये जरूरत इसकी, व्हाट इज दिस। क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत सारी उपाधि थोपी हुई है, उपाधियों का मैंने बंडल है। और वो उपाधि क्या है? वो विचार पे तो आधारित है। हर एक का एक विचार है। मैं एक धनवान व्यक्ति हूं, ये एक विचार हो गया। मैं एक विद्वान व्यक्ति हूं, ये भी एक विचार हो गया, ये भी उपाधि हो गई।
मैंने ये अवार्ड हासिल किया, मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूं, ये भी एक उपाधि हो गई। तो हमने उपाधियों की गठरी बांधी हुई है, लेकिन ये सारी की सारी गठरी, इसको एक एक करके छांटे छांटे छांटे, एक को काटेंगे दूसरी उपाधि पैदा हो जाती है। जैसे ही आपने एक को छांटा, आपने कहा कि मैंने ये उपाधि खत्म कर दी, तो जो आप ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, इसमें भी ईगो बचा है। ये ईगो ही, ये भी ईगोइक सेंटेंस है कि मैंने अब उपाधि छोड़ दी। यहां पे भी ईगो है। पहले वो ईगो पॉजिटिव वे में था, अब छोड़ने पे आ गया। त्यागी का भी एक ईगो है ना, मैंने ये त्याग कर दिया। तो चाहे उसको पकड़े चाहे छोड़े, यदि पकड़ने की बात भी है, वो भी ईगो है, दैट इज पोजेशन। और डिसपोजेशन की बात जो है, उसमें भी ईगो है। ये तो समता आ जाए, जब इक्वेनिमिटी आ जाए, इनडिफरेंस हो जाए, तो महर्षि कहते हैं ये छांटने काटने से बात नहीं चलेगी। ईगो ऐसी होती है, एक तरफ से थोड़ा घटाते हैं, दूसरी तरफ बढ़ जाती है, तो उसमें जाना ही नहीं है। उसका जो रूट है, उसकी जो जड़ है, खरपतवार होता है। खरपतवार को जब तक जड़ नहीं हटाओगे, तो खरपतवार को कितना भी काट छांट कर दो, खेत में जाओ, किसान जाता है, खरपतवार को ऊपर ऊपर से बच्चे ने काट दिया, सब साफ। उसके बाद अगले दिन आए, फिर से वो पैदा हो गया। तो महर्षि कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। जो इस ईगो का जो असली मूल है, इस मन का जो असली मूल है, वो है मैं विचार, आई थॉट। केवल आई थॉट, जड़ पे बने रहो, मूल पे बने रहो, मूल से ऊपर शाखा पे, तने पे न जाओ, नहीं तो और विचार उत्पन्न होंगे। मूल को पकड़े रहो, मैं विचार को पकड़े रहो, और मैं विचार पे गहरी जांच करो। ये मैं विचार क्या है, ये मैं फीलिंग क्या है, और ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बहनें हैं, बहनें जरा खोजबीन का काम अच्छा करती हैं। कहीं सुई गिर जाए तो सुई को ढूंढती रहेंगी। तो बस इसको मैं विचार को ढूंढते रहेंगे, मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। बारीक काम है ये। तो बस अंदर अपने मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, काम इतना सा है, छोटा सा। और महर्षि ने कहीं पे ये भी कह दिया कि हमारे हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल हार्ट है। दाईं ओर, दाईं ओर एक स्पिरिचुअल हार्ट है, सुई के नोक के बराबर ही है उसका। वहीं से ये मैं विचार उठता है। हृदय गुहा उसको कहा, केविटी, हार्ट केविटी, नॉट द फिजिकल वन। तो चाहे वैसा सोच करके उत्पत्ति स्थान को ढूंढने की कोशिश करें। कायदे में ये एक बात कहने की है, वो है भी ये, इसमें ट्रुथ भी है। बट जैसे ही आप इसकी इमेजिनेशन करते हैं, तो आप जड़ता में जा सकते हैं। तो इसलिए महर्षि ने अपने श्लोक में ऐसी बात नहीं कही। महर्षि ने कहा केवल ये ढूंढें, ये खोजें कि ये कहाँ से उठ रहा है। क्योंकि कहीं से उठ रहा है इसकी बात नहीं है। आप ढूंढते ढूंढते जहां वो उसके उत्पत्ति स्थान को देखा, एक टाइम आएगा वही डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि वो प्रतीति मात्र है, इट इज apparent only, it is based on delusion, in fact it is not there। अज्ञान के कारण ये मैं बना हुआ है। असली जो मैं है, जो इसके मूल में है, वो है अहम स्फूर्णा, एटर्नल आई, जिस जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकाशक है। ये आई हट जाएगा, ये आई वेनिश हो जाएगा, और इसके सोर्स में अहम स्फूर्णा,
थ्रोविंग ऑफ आई आई आई, मात्र वो रह जाएगा। और उसी को उन्होंने कहा ट्रांजिटरी फेज। जब मैं लगभग समाप्त हो गया, लेकिन देयर विल बी सम टाइम, कुछ समय तक ट्रांजिशन रहेगा। ये डिसअपियर हो गया, फिर अपीयर हो गया, डिसअपियर हो गया, फिर अपीयर हो गया। बट व्हेन यू सस्टेन, व्हेन यू परसिस्ट, तो एक समय आएगा, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, और केवल एटर्नल आई विल थ्रोब। देयर विल बी अ थ्रोबिंग ऑफ दैट आई विद इन योर हार्ट, दैट इज स्पिरिचुअल हार्ट। ऐसा महर्षि का कहना है। तो दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी को के विषय में चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ नए बहन भाई जुड़े हैं, और जितना भी आप इसके विषय में सुनेंगे, हर बार आपको कोई नई बात मालूम होगी। इट इज नॉट, इट इज एवरीथिंग लुक्स वेरी इजी, क्योंकि हम पढ़ने के आदी हैं। हमने फटाफट कुछ किताबें ली, वो पढ़ लिया। लेकिन जो ये आध्यात्मिक बातें हैं, इसमें वैसी पढ़ाई नहीं होती जो हम लोग इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री में करते हैं। इसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और एक बार में थोड़ा समझेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आपकी समझ डीपन होती चली जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिक जो बातें हैं वो कथनीय नहीं है, वो डिस्क्राइबेबल नहीं है, वर्णनीय नहीं है। लेकिन संतों ने आउट ऑफ कंपैशन एक डिस्काउंट दिया है सीकर्स को। मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन तभी भी इस तरह बता रहा हूं। ऐसा मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा है। तो इसलिए वो बातें जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप सुनेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगी। अब ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, इसको जिसने ढूंढा और जो इसमें सक्सीड हो गया, वो भी आपको नहीं बता पाएगा, और जो नहीं हुआ वो तो क्या बताएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं, जिसने रियलाइजेशन कर लिया वो कहता है ये तो कथनी है, ये तो गूंगे का गुण है, कुछ सांकेतिक रूप नहीं बता सकते। और जिसने नहीं पाया, उसके सुनने और कहने का फायदा क्या है। ये अध्यात्म का पैराडॉक्स है। दिस इज ए पैराडॉक्स इन स्पिरिचुअलिटी। इफ यू रियलाइज, you cannot express, you cannot describe, and so long as you have not realized, your saying is of not much relevance. So what is the way out? Way out is कि कहीं कहीं हम इन महात्माओं के, बुद्ध पुरुषों के शब्दों को पढ़ लें, बोल लें, सुन लें। That is all. That is what we are doing on this platform. केवल हम मात्र वही कर रहे हैं, और वही हम कर सकते हैं यदि हम खुद पंडित बैठ करके बन जाएं और उसकी बात को ज्यादा अपने शब्दों में रख के बोलें, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। मेन चीज होनी चाहिए, बेसिक चीजें वही होनी चाहिए, और उसको जितना आप समझते हैं उसको कम्युनिकेट कीजिए। शुरू से यही व्यवस्था थी। शास्त्रों को बताने के विषय में जो विद्वान समाज था वो ऐसे ही बताता था। दो ही ग्रुप है, एक हुआ पंडित या विद्वान, जो शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको वैसे बता देते हैं। शास्त्र ने ये लिखा है, मेरे मत में इसका ये मतलब है। और एक हो गया बुद्ध पुरुष, हु हैज अवेकेंड। उसकी तो वाणी ही जो है शास्त्र से भी ऊपर है। बुद्धा से एक बार किसी सीकर ने, किसी डिसाइपल ने कहा, हे बुद्ध, आप ये बातें बताते हैं,
8 या 10 बातों को उसने कहा, इसमें से 5 बातें ये तो शास्त्रों में लिखी हैं, ये तो स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, लेकिन ये 3 बातें जो आप बताते हैं ये तो कहीं स्क्रिप्चर्स में मिलती नहीं और कहीं इसकी विरोधी बातें मिलती हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा, जो बातें मैं कहता हूं और जो शास्त्रों में भी लिखी हैं वो तो आप सत्य मान लो, और जो शास्त्रों में मुझसे विरोधी बातें लिखी हैं उस हद तक, उस सीमा तक वो शास्त्र सत्य नहीं बता रहे, बिकॉज बुद्धा विल स्पीक द ट्रुथ। तो रियलाइज मास्टर जो बोलता है वही मात्र सत्य है, ना कि ये शास्त्र उपनिषद। ये तो कब के लिखे हुए हैं, इसमें कभी कभी एडिशन भी हो गए, कहीं टीका भी हो गई। तो जो भी बुद्धा जितना हद तक शास्त्र बुद्धा के संदेश को कंफर्म करते हैं वहां तक तो शास्त्र की सत्यता सत्यापित होती है, और जहां पर शास्त्र बुद्ध की बात से विरोधी बात कह रहे हैं वहां पे वो शास्त्र असत्य हो जाते हैं। तो बुद्ध पुरुष, ये बुद्ध की बात नहीं है, बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है, कबीर है, जो भी रियलाइज्ड सेजेज हुए, रमन महर्षि हैं, निसर्गदत्त महाराज हैं, बिकॉज whatever they are saying, it is coming from the original source. And जब रमन महर्षि कह रहे हैं मैं के सोर्स को ढूंढो, तो वो वही ओरिजिनल सोर्स में आप भी कनेक्ट हो जाएंगे, उसी ओरिजिनल सोर्स में। तो बहन कह रही थी कुछ नई बहनें आई, एक ही दिन में उनको लगा, एक दिन में तो कोई ए फॉर एप्पल भी आपने जीवन में नहीं सीखा होगा, उसके लिए भी 5-10 दिन लगे होंगे, और ये तो अध्यात्म की यात्रा है। इसमें तो सुनने में लगता है ये तो बहुत आसान है, अभी उसको फटाफट पढ़िए, पक्का पढ़िए और अच्छी तरह से बैठ करके उसको सुना दीजिए किसी को भी। लेकिन अपने पास क्या आया, अपने पास क्या लगा? तो ये अध्यात्म की बातें बस इनको सुनते रहिए, उस पे एक्ट ऑन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीमे 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 धीमे। आई नो दी डिवोटीज जो कि सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस 40-40, 50-50 साल से कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट क्लियर व्हाट डज इट मीन। आप उनसे क्वेश्चंस करें तो, क्योंकि मनोनाश, मन का नाश हो जाए जो कि लक्ष्य है सेल्फ इंक्वायरी से, तो मनोनाश इतना आसान भी नहीं है। लेकिन महर्षि रमन ने ही एक ऐसा रास्ता बताया, डायरेक्ट पाथ, जिससे एक जीवन में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, और यदि आपकी पात्रता है, आप मैच्योर हैं, तो कुछ ही घंटों में ये संभव हो सकता है। He has at least given us the way, शुद्ध, प्योर, डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। एंड उन्होंने इतना एक्सप्लेन भी किया जो कि कहीं पे कोई दूसरे बुद्ध पुरुष ने तो उस तरीके से नहीं किया, जितना मैंने पढ़ा है लिमिटेड। सब घुमा घुमा के जलेबी की तरह बताते हैं। जलेबी का हेड, जलेबी कहाँ से शुरू हुई, आपने जलेबी बनाई हो और आपसे पूछे ये कहाँ से शुरू की थी आपने और कहाँ बंद हुई, तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही सारे आध्यात्मिक जितने भी हमारे गुरु हैं वो ऐसा घुमा घुमा के बताते हैं, और 10-20 उनके शिष्य होते हैं, वो उनके मिरेकल्स के विषय में बता के आपको प्रभावित कर लेते हैं, और हम भी पूरे जीवन ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उसके मुकाबले जो ये डायरेक्ट नॉलेज है फ्रॉम रमन महर्षि, फ्रॉम निसर्गदत्त महाराज, or whoever has been a realized sage, always advisable
to read, to take access of those masters words, क्योंकि वो प्योर हैं, डायरेक्ट हैं, और आज के दिन में ही ये संभव है। 2500 साल पहले जब बुद्धा हुए तो बुद्ध की वाणी किसी ने लिखी नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा से आई और आते आते उसमें एडिशंस और सप्लीमेंट्स हो गए। बट टुडे वी आर लकी। रमन महर्षि जो पिछली शताब्दी में हुए, रामकृष्ण परमहंस पिछली शताब्दी में हुए, अरविंदो घोष पिछली शताब्दी में हुए, इन सब ने जो कहा वो लिपिबद्ध है। सो वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट। तो हमको धीमे धीमे, शनई शनई आत्मविचार को, सेल्फ इंक्वायरी को प्रैक्टिस करना है और सहज रूप में अपने को लाना है। दूसरी प्रैक्टिस, और दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस, ऑब्जर्व साइलेंस। साइलेंस इज द हाईएस्ट मेथड। जब साइलेंस नहीं कर पाए तो सेल्फ इंक्वायरी कीजिए। सेल्फ इंक्वायरी इज द सेकंड मेथड। सो वी कीप ऑन डूइंग इट। धीमे धीमे हमारे जीवन में सहजता आ जाएगी, सहज समाधि लगने लगेगी, मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। स्वरूप में स्थिर होने का मतलब ही है अबाइडिंग इन सोर्स, अबाइडिंग इन सेल्फ, जो कि इस जीवन का उद्देश्य है। तो सेल्फ इंक्वायरी एंड ऑब्जर्विंग साइलेंस, इन दो मेथड को हमें आत्मग्रह करना होगा अपने जीवन में। जीवन भर उसका हमको लगातार प्रैक्टिस करना है। 1 मिनट करें, दिन में भी 4-6, 1-1 घंटे बाद शांत हो जाए। कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि कोई भी काम करें उससे पहले आधा मिनट या 1 मिनट पूरी तरह शांत हो जाए, फिर उस काम को शुरू करें, और जब काम को विराम करें फिर शांत हो जाएं। जितनी बार आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उस टाइम पे भी ये कर लिया करें। और जब सोएं तो ये करें ही करें, पूरी तरह शांत हो जाए। पहले पूरी तरह से अपने को शांत कर दें, इतना शांत, इतना स्टिल जैसे शव हो गए। शरीर को स्टिल कर दिया, मन को, विचारों को बाहर फेंक दिया, जैसे बिल्कुल मर गए हैं। केवल आपके अंदर अवेयरनेस है। एंड देन यू एंटर इनटू स्लीप। आप सुबह को भी उठेंगे वैसे ही, जैसे खाली सोए हैं वैसे ही खाली उठेंगे, लेकिन बहुत सारी चिंताओं का, बहुत सारे विचारों का, बहुत सारे चिंतन का पुतला लेकर के, बोझा लेकर के सोते हैं। जैसे कि रात को सोते सोते उन सबको रिजॉल्व करेंगे और सुबह को वही बोझा आपके साथ रहता है। तो मेक दिस ऑल्सो योर प्रैक्टिस। तो संक्षिप्त में सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है, मैं विचार मेरे अंदर कहां से उठ रहा है उसको जानने का चेष्टा करें, और ये मैं विचार या मैं भाव क्या है। और जब मैं भाव को देखता हूं या मैं भाव की जांच करता हूं, तो मैं का मतलब है मैं स्वयं। तो मैं स्वयं अपने विचार को, मैं विचार को, क्या होता हो, मैं विचार जिसको मैं देख रहा हूं और जो मैं देखने वाला हूं वो दो नहीं है। मैं ही अपने को स्वयं देख रहा हूं, अपना इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहा हूं। ऐसा होता है। तो धीमे धीमे मैं विचार आपका डिमिनिश होने लगता है, उसकी पकड़ कम होने लगती है, वीक होने लगता है, क्योंकि उसको आप आगे तो भेजते नहीं है, उसको आगे जाने से रोक देते हैं। आगे जाएगा तो उसका कुटुंब, परिवार पूरा बड़ा हो जाएगा, उसके तमाम बच्चे, उसका पूरा कुटुंबीजन, 1 और विचार, 2 और विचार, 4 और विचार। जैसी मैं विचार को पहले आप ढूंढे अपने अंदर और उसी को वहीं होल्ड कर लें, और फिर उसकी जांच भी करें और ये जानने का चेष्टा करें वो कहां से उत्पन्न हो रहा है। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।